दोस्तों सभी को नमस्कार। इस साल में वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल होने का समय शुरू हो गया है और काफ़ी रिटर्न प्रोसेस किए जा चुके हैं। कर निदान वर्ष 2021-22 का कार्यकाल शुरू हो गया, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक समस्त आय विवरण का दाखिला किया जाएगा, जो असेसमेंट ईयर 21-22 में निर्धारित है। दोस्तों, उसके लिए काफ़ी मित्रों के द्वारा ये पूछा गया कि किस किस प्रकार के दस्तावेज चाहिए और रूटीन में बेसिक रूप से जिन दस्तावेजों की अपने को उपलब्धता रहती हैं, उन दस्तावेज को एकत्रित करने के लिए सर्वोपरि प्रथम पैन कार्ड की आवश्यकता रहती है और उसके साथ में दूसरा दस्तावेज है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब रिटर्न दाखिल होने के बाद में जब उसको ई प्रोसेस पर किया जाता है और आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि डिजिटल माध्यम से ई वेरीफाई करना बहुत ही सरल और सुलझ उपाय है। दूसरे भी माध्यम है उसको ई वेरीफाई करने के, लेकिन मैं सबसे पहले इस बात पर विशेष गौर करूंगा और आपको जोर देना चाहूंगा कि अपने आधार कार्ड में आज ही नजदीकी पोस्ट ऑफिस, अधिकृत बैंक में आप जाकर अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाएं। तीसरी बात है कि अगर आप किसी व्यवसाय में जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी का ब्यौरा, अगर आपके पास जीएसटी में आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप अगर व्यापार करते हैं तो समस्त क्रय विक्रय का ब्यौरा और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2021 तक। और फिर आते हैं आपकी निवेश से जुड़ी कुछ निवेश की योजनाएं, जिसमें एटीसी में आपको छूट मिलेगी, जिसमें आता है आपका जीवन बीमा, एलआईसी और दूसरा है टैक्स सेवर। 5 साल से अधिक टैक्स सेवर में रिबीट लेने के लिए की गई सावधि जमा एफडीआर। उसके बाद आता है आपका टैक्स सेवर में किया गया म्यूचुअल फंड, जिसमें हर एक किस्त 3 साल के लिए लॉक होती है। आप पुनः उसकी जांच करें कि आपका म्यूचुअल फंड अगर आपके एसआईपी चल रही है तो वो टैक्स सेवर में है या नहीं। अगर है तो आपको कर निर्धारण में छूट मिलेगी। उसके बाद में आती है, अगर आपने आपके घर में किसी बिटिया के नाम से आपने अगर सुकन्या योजना ले रखी है तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तीसरी बात, आपके बच्चों के शिक्षण शुल्क की रसीद है, आपके बच्चों के जो स्कूल ट्यूशन फीस की है रसीद आपके पास है तो उससे भी आपको एटीसी में छूट मिलेगी। अगले ही पहलू में देखते हैं, आपको अगर आपके परिवार में मेडिक्लेम स्वास्थ्य बीमा किया गया है तो उसमें भी अधिकतम आप 25,000 तक की छूट ले सकते हैं, जो एटीडी में मिलेगी। एटीसी में आप 1.5 लाख तक आप छूट का प्रावधान है अगर आप निवेश करते हैं। इसके अलावा अन्य निवेश, अगर आपके ऐसा एडिशनल इनकम आपके कृषि से आए हैं तो कृषि मंडी की रसीद अनिवार्य है। उसके अलावा आपके किसी अन्य निवेश, आपने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ एफडी कर रखी हो, कुछ आरडी कर रखी हो, किसी प्रकार की पोस्ट ऑफिस, यहाँ कहीं भी किसी प्रकार का भी निवेश किया गया हो तो उसका भी ब्यौरा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दाखिल करना ना भूलें। इसके अलावा आपके द्वारा लिए गए लोन, जिसमें होम लोन, वाहन और मॉर्गेज, पर्सनल लोन, समस्त जानकारी का भी ब्यौरा सम्मिलित करें। अगर आपने होम लोन ले रखा है तो अलग से होम लोन का स्टेटमेंट दें, जिसमें आपके द्वारा भरी गई लोन की किस्त में ब्याज कितना गया और मूलधन कितना गया, उसका पूरा स्टेटमेंट रखें। सेविंग में सिर्फ ब्याज से कटने वाली कटौती की मासिक किस्त का ही ब्यौरा रहता है, इसलिए होम लोन का स्टेटमेंट लेना भी ना भूलें। अगर आपने वाहन लिया है तो उसके रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस को भी साथ में प्रस्तुत करें। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अलावा अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई जमीन खरीदी है या बेची है, खरीदी है तो उसकी परचेज रजिस्ट्री की कॉपी लाएं। अगर आपने कोई जमीन बेची है तो वो आपने कब खरीदी थी, आपकी पुश्तैनी थी, क्या ब्यौरा था, वो भी उसके साथ में देना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के आप गोल्ड ज्वेलरी, उसका भी अगर क्रय करते हैं तो उसको भी अपने एसेट में शामिल कीजिए।
इसके अलावा अगर आप कहीं कोई ट्रेन पे किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी प्रकार का कार्य करते हैं जहां पर आपका अगर कोई किसी प्रकार का टीडीएस कटा गया हो तो वहां से 16 नंबर फॉर्म लें। हालांकि आपके इनकम टैक्स पोर्टल में 26A के तहत वो अपडेट हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश नहीं भी होता है, अगर आपके पास कॉपी है तो उसको आप बाद में भी सूचना के माध्यम से अपने डिटेक्टर से अपडेट करवा सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स दस्तावेज थे जो अहम दस्तावेज जो सर्वपूर्व अनिवार्य होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, आपके नाम से आपके सेविंग बैंक अकाउंट, आपके करंट बैंक का, आपके पास अगर आप फर्म में रजिस्टर्ड है तो आपके फर्म का स्टेटमेंट बैंक अकाउंट का जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक समस्त प्रविष्टियों के साथ में आप प्रस्तुत करें और कोशिश करें कि कोई भी वित्तीय लेन देन आपसे इसमें चूके नहीं और बहुत ही जल्द समय रहते इसको दाखिल करें। याद रहे, समस्त लेन देन, समस्त विवरण 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक आपको दस्तावेज प्रस्तुत करना है। और इस वीडियो के अंत में आपको एक स्लाइड भी मिलेगी जिसको आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। उसमें सारी मैंने बताई गई सारी बातें लिखी हुई आपको मिलेगी, उसमें भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।